हेलो हेलो। देखो, हमने ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट देख लिया था। सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ध्यान से समझो, देखो क्या कहता है ये। बस बस एक सेकंड तक और। देखो, इतना सिंपल है, आप देखना इसको। क्वाड्रेंट समझा रहा हूँ आपको। सबसे पहले क्वाड्रेंट क्या होता है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। ये एंगल कितने का बन रहा है यहाँ पर? 90 डिग्री। ये कितने का हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है। तो ये एंगल कितने का यहाँ पर? 0 डिग्री। यहाँ ये एंगल कितने का आ गया? 90 डिग्री। 90 और प्लस करोगे कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। 90 और प्लस क्या कितना हो गया? 270 डिग्री। फिर 90 और प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। फिर 90 और प्लस कर लोगे। रोटेट तो हम कितनी बार भी कर सकते हैं ना, यहाँ पर कितनी बार भी रोटेट कर सकते हैं। तो ये चलता जाएगा। 450। 540। अभी ऐसे कंटिन्यू चलता जाएगा। अब देखो, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। हम जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। 10th क्लास में पढ़ा होगा। ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आर पॉजिटिव। एटीएफ मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे यहाँ। अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो एक तो साइन थीटा, और साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा, दोनों पॉजिटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन थीटा और कोट थीटा क्या होंगे? पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस थीटा और सेक थीटा क्या होते हैं? पॉजिटिव। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखो, इस ग्राफ को हम और डिटेल से बाद में समझेंगे। बस अभी के लिए इतना ही काफ़ी है कि ये किस किस क्वाड्रेंट में क्या क्या। ठीक है। इसको और डिटेल से अगर समझना चाहोगे ना आप, देखो इसी ग्राफ को मैं यहाँ समझाता हूँ आपको। फटाफट समझते हैं। देखो, ये था, ऐसा कुछ था। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या लिखा मैंने? फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एक कोस थीटा और एक सेक थीटा। ठीक है। एक चीज़ बताओ, ये एंगल कितना था यहाँ पर? 0 था। 0 से जैसे ही तुम कम हो रहे हो, 0 से एंगल जैसे ही तुम कम आओगे तो किस में आओगे? कोस थीटा और सेक थीटा। यहाँ पर एक बात कहते हैं ना कि कोस थीटा बराबर कोस माइनस थीटा। क्यों? तो जैसे ही तुम इस 0 से माइनस आया, इसको मैं ये नहीं लिख सकते कि कोस 0 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस थीटा। उससे जैसे ही कम आए कौन पॉजिटिव होगा? कोस। तो सर ये भी तो ठीक है। सेक थीटा जो है, सेक थीटा, तो सर सेक माइनस थीटा ये भी तो पॉजिटिव होगा। ठीक है। इसके अलावा कुछ भी हो, इसके अलावा आपका कहीं साइन हो, कह सकते हैं कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। क्यों? क्योंकि सर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव। इन दोनों के अलावा कोई से भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, सारे नेगेटिव होंगे फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। कोई चीज़ कर रखी है कि फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, सेकंड में वो दो नेगेटिव, ये दो पॉजिटिव, ये दो पॉजिटिव। ये चीज़ें यहाँ से निकल के आई हैं। चीज़ें आई समझ में या नहीं आई? पहले तो ये बताओ। अब देखो,
आपके सामने एक ट्रायंगल लेते हैं, ये है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। हम जानते हैं कि क्या होता है बेस, ये क्या होगा परपेंडिकुलर, अगर एंगल ये लिया है तो, एंगल अगर हमने ये लिया और ये साइड कौन सी हो जाएगी, हाइपोटेनियस, ठीक है। सर आप एंगल की क्या बात कर रहे हो, एंगल की बात इसलिए कर रहे हैं, ये लिया है। अब अगर एंगल मैंने ये लिया है तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर है, तो इसी डायग्राम की मैं बात करूँ आपसे, इसी डायग्राम को अगर ये बनाते, एंगल मैंने ये लिया था, अगर मैं एंगल ये ले लूँ, इसके सामने भी ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगी हाइपोटेनियस। ये चीज़ समझना, ये 90 डिग्री के पास हमेशा, यहाँ पर 90 डिग्री बनता है ना, इसके पास हमेशा दो चीज़ें होती हैं, तो परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है। और जो तीसरी साइड बच गई वो हमेशा क्या होगी, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस इन दोनों से हमेशा बड़ी होगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कर रहे थे, आपको याद ही होगा, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर, ठीक है। पी बाई एच क्या होता था, याद है या नहीं, देखो पी बाई एच साइन होता था, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, सर बी 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 अपॉन एच कोस थीटा, सर पी अपॉन बी टेन थीटा। सर टेन का उल्टा हम जानते हैं क्या होता है, देखो साइन थीटा बराबर 1/, और अगले पेज पे लिखते हैं, सारी आइडेंटिटी एक साथ लिख देता हूँ। देखो सबसे पहली चीज, साइन थीटा बराबर 1/, कोसेक थीटा, बहुत बेसिक चीजें हैं, मैंने पहले कहा था, बिल्कुल बेसिक चीजों से पढ़ाऊंगा। कोस थीटा बराबर 1/, सेक थीटा। बात करते हैं टेन थीटा बराबर 1/, कोट थीटा, ठीक है। और देखो अभी तो इनको उल्टा भी लिख सकते हैं, कोसेक ऊपर चला जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा, ये तीनों चीजें वहीं से इंटरकनेक्ट है, ठीक है। दूसरी चीज देखो, टेन थीटा क्या होता है, सर साइन अपॉन कोस, ठीक है। टेन का उल्टा होता है कोस, कोट, अगर इसको उल्टा किए हो तो इनको भी उल्ट पलट देते हैं, तो कोस चला जाएगा ऊपर, साइन चला जाएगा नीचे, ठीक है। दो तीन चीजें निकल के आई, ये फॉर्मूले आपको आनी चाहिए, आइडेंटिटी वाली भी आनी चाहिए। जैसे तीन फॉर्मूले मेजर आते हैं इसके अंदर, आपको याद ही होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इनके प्रूफ हम क्लास 10th में पढ़ लेते हैं। एक क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इनके प्रूफ तो हम क्लास 10th में ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूले हो गए। अब देखो इनके साथ कुछ फ्री के फॉर्मूले हैं जो हमें अच्छे से आने चाहिए। पहला फॉर्मूले की अगर हम बात करें वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये फॉर्मूला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक फॉर्मूला और होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान रखना नेक्स्ट बार में इस फॉर्मूले, दोनों फॉर्मूले को मैं एक ही फॉर्मूला मान के काम चलाऊंगा। कैसे, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मुझे माइनस लगाना है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। और बाकी ये फॉर्मूला आए कैसे तो आप जानते ही हैं, अगर फॉर्मूला यही है एक ऊपर वाला, तो बी की जगह माइनस बी रखो तो माइनस बी का स्क्वायर तो माइनस प्लस बी स्क्वायर हो जाता है, लेकिन ये बी इसके साथ क्या हो जाएगा, माइनस।
अगर आपका दिमाग यहाँ तक काम करता है तो यकीन मानो फॉर्मूला आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। ठीक है, अब बच गए ये 3 फॉर्मूले। इनको हम, इन तीनों फॉर्मूलों को हम कैसे भी यूज कर सकते हैं जैसे हमारा मन कहे। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि चीजें अच्छे से क्लियर हो। देखो सभी क्वेश्चन नहीं करेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, साइन की पावर 8 थीटा माइनस कोस की पावर 8 थीटा। सर ये क्या है? शुरुआत इतनी खतरनाक है तो देखो लास्ट में तो कितना मजा आएगा। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। हमें इसको इसके बराबर क्या करना है, प्रूव करना है। देखो कैसे करेंगे इसका, बात सॉल्यूशन करते हैं। देखो हमें 8 का मतलब कुछ नहीं आता, लेकिन हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जरूर आता है। बस तो आता है हम उसी से काम चला लेंगे। सर इसको स्क्वायर बनाने के लिए साइन की पावर 4 थीटा, उसका हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हो जाएगा कोस की पावर 4 थीटा और उसका हो जाएगा होल स्क्वायर। सर इसको हम क्या लिखेंगे? सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा। ये हो गया a माइनस बी। अब यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी प्लस बी। इसको हम वापस लिख सकते हैं क्या? साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई इसकी पावर 2 है ना, तो 4 हो गया ना वापस। ये लो सर, ये एक ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को ऐसे कैसे वापस लिख देता है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। तो इस ब्रैकेट में ओपन कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा सर? a माइनस बी, ये ब्रैकेट हो जाएगा a प्लस बी। ठीक है सर, इस ब्रैकेट को देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, आप तो इस ब्रैकेट को ध्यान से देखना। ये ब्रैकेट है, ठीक है, और देखो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, माइनस चाहिए। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर? क्या हम इसको ये बना सकते हैं? जैसे देखो बनाओगे ना, साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4, लेकिन -2 साइन स्क्वायर थीटा आएगा तो यहाँ है नहीं। तो एक काम करो, यहाँ है नहीं, इसको प्लस बना लो, क्योंकि यहाँ बाहर माइनस आ जाएगा। इसको अगर माइनस बनाएंगे तो बाहर क्या आएगा, प्लस। तो +2 कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा, उसको हटाने के लिए -2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा हम यूज करेंगे। ये चीज़ें समझ आई नहीं आई? ये चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। इसको a ले लो, इसको b ले लो, क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन ये प्लस 2ab एक्स्ट्रा है ना, यहाँ पर तो है ही नहीं। इसको हटाने के लिए क्या कर दिए, -2ab, तो ये कैंसिल, वापस ही आ जाएगा। इतना ही हमने यहाँ पर ये किया। ठीक है, ये चीज़ आई समझ? अब देखो सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये तो हो गया 1, ये तो हो जाएगा 1। यहाँ पर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, देखो ये भी कितना हो जाएगा, 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बचेगा। सर यही तो हमें रिजल्ट निकालना था, यही तो रिजल्ट निकालना था। देखो बोलो, चीज़ें क्लियर हुई नहीं हुई? तो भी आएंगे, सिंपल सिंपल आएंगे हमारे। आपके सामने क्वेश्चन है,
पहले तो मैं उसे देता हूँ आपको, तो इस क्वेश्चन से सब समझ आ जाएगा। इफ कोस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 है, √2 कोस थीटा है, और हमें प्रूव करना है, प्रूव डेट क्या प्रूव करना है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा किसी की वैल्यू आ जाए √2 साइन थीटा, इसको हमें इसके बराबर प्रूव करना है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखो चीजें ध्यान से समझना। ए प्लस बी, ए माइनस बी, जब भी ऐसा लिखा हो दोनों को हम क्या करेंगे, स्क्वायर के साथ क्या कर देंगे, प्लस। इसका स्क्वायर करो और इसका स्क्वायर करो, प्लस कर दो। कैसे सर, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, इस पूरे का स्क्वायर किया, प्लस इसका स्क्वायर करके प्लस कर देंगे, कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। फिर उससे फायदा क्या होगा, ध्यान से समझना, इसको मैं ए ले लेता हूँ, इसको अभी बी ले लेता हूँ। क्या करना चाहता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो कर सकते नहीं कर सकते, वो तो समस्या है ना। प्लस 2ab, इसको जब हम करेंगे तो प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इससे ये कैंसिल हो गया, ये कितनी बार ऐड हो जाएगा, 2 बार, ये निकल के आएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आया समझ। अब देखो फायदा क्या होगा उससे, ये चीज आई समझ, फिर ये चीज समझ आई, तो अब क्वेश्चन को हम कर ही लेंगे। इसकी वैल्यू किसके बराबर निकल के आएगी, 2 के बराबर। क्यों, ये 2 कैसे होगा, क्योंकि 2 यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो आंसर कितना आया, 1। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आया अपने, और रिजल्ट लिख लेते हैं पहले। रिजल्ट क्या निकल के आया है, फिर देखो a प्लस बी समथिंग x है, और a माइनस बी समथिंग क्या ले लें, y ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ये करते हैं a प्लस बी का स्क्वायर, और यहाँ पर इसका स्क्वायर प्लस कर देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हमेशा निकल के आएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यस सर, ये एक फॉर्मूला भी है कि रिजल्ट भी है, आप दोनों इसको ध्यान में रखो। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करना है वो अलग चीजें हैं, उस पर बात करेंगे। 2-3 क्वेश्चन करेंगे ना, चीजें समझ आ जाएंगी। अभी तो इस क्वेश्चन पे थे हम। चलो, ये कितना निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। अगर ये 2 है, अब इसको सोल्व करते हैं, तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू ये रही, रख दो, √2 कोस थीटा का होल स्क्वायर। इसकी तो वैल्यू हमें प्रूव करनी है, तो इसको चेंज नहीं करेंगे, इसकी वैल्यू मत रख देना, क्योंकि ये तो हमें निकालना है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2। इसको जैसे सोल्व करोगे, 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2, कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये उधर जाके कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा, अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हम जानते हैं, तो 2 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, जैसे आप स्क्वायर हटाओगे इस पूरे पे आ जाएगा स्क्वायर रूट, तो 2 और साइन स्क्वायर का रूट हट के कितना हो जाएगा, 2। हम ये बात करें कि इस पूरे पे क्या लगा देंगे, रूट, तो कितना निकल के आएगा, √2 साइन थीटा। बोलो चीजें समझ आई या नहीं, समझ तो आई लेकिन थोड़ी कम समझ आई।
एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा, वैल्यू एक्स है। दूसरा दे रखा है ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा बराबर वाई। हमसे जो प्रूफ पूछा है ना, इसने कर रखा है कि प्रूव डेट, क्या प्रूव डेट करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। ये तो आप LHS ले लो या RHS ले लो, जो मन करे। RHS इजी पड़ेगा तो RHS ले लो। एक्स की वैल्यू एक तो ये रही, वाई की वैल्यू ये रही, दोनों तरफ बोल रखा है स्क्वायर, स्क्वायर कर देते हैं। तो इसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी साइन थीटा कोस थीटा प्लस, देखो हम किसको सोल्व कर रहे हैं, RHS को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाई की वैल्यू कितनी, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कोस थीटा माइनस ab साइन थीटा माइनस ab साइन। अब देखो साइन स्क्वायर ये रहा, साइन स्क्वायर ये रहा, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, साइन स्क्वायर। लेकिन उससे अच्छा है कि हम ए स्क्वायर कॉमन ले लें दोनों से। तो सर ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ बचेगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सर आप तो खेल गए, यस, यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, रिजल्ट निकल के आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। RHS आ गया, LHS कुछ करना नहीं था, जो चीजें हैं ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे, इसका आप खासकर ध्यान रखना। इसका हम खासकर ध्यान रखेंगे। सर इस पर एक क्वेश्चन और करवा देते तो मजा आ जाता। वो है आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन, ये है कि tan थीटा प्लस साइन थीटा बराबर m, इन्हीं के बीच अगर ये आ जाए, माइनस आ जाए, बराबर n, और हमें क्या शो करना है, सो डेट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर 4m। फिर ये क्वेश्चन है, आपको दिमाग ही नहीं लगाना। फिर तो आपने भी बताया था यहाँ प्लस हो यहाँ माइनस हो, दोनों का क्या करोगे, स्क्वायर। tan थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर कर दो, प्लस tan थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर करके ऐड कर दो। इसकी वैल्यू आपने बताई थी 2, और इन दोनों का स्क्वायर का सम, मतलब tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये तो हम कर सकते हैं, इसके बराबर है। तो इसकी वैल्यू दे रखी है m, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है m, ये तो हो गया m स्क्वायर, और हमें ये शो करना है ना, इसके तो मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ। तो और सर n की वैल्यू, इसकी वैल्यू दे रखी है n सर, तो सर माइनस कर देते तो ज़्यादा इजी रहता, आपने प्लस कर लिया। यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या ले लेंगे, माइनस। ठीक है, तो कुछ मत करो, अगर यहाँ माइनस लोगे तो ये चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वो तो रिजल्ट निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 4 tan थीटा साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस n स्क्वायर बराबर 4 tan थीटा साइन थीटा। ठीक है, दूसरा हम इसको सोल्व कर लेंगे और दोनों क्या आ जाएंगे, बराबर। अब बात करें से रिजल्ट कैसे आया, क्वेश्चन माइनस का था ना, ध्यान नहीं रहा। देखो देखो ये रिजल्ट था पहला, रिजल्ट दूसरे की बात करते हैं। अगर हमारे पास ये हो a प्लस बी बराबर x हो,
ए माइनस बी बराबर वाई हो, क्या कर रहे हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या निकल के आएगा वो रिजल्ट तो यहाँ लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट आपको, लेकिन कितना निकल के आएगा। और देखो प्रूफ करते हैं पहले, फिर लिखेंगे ए बी। देखो कैसे, इसका होल स्क्वायर खोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस इसका होल स्क्वायर खोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसे माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab, इससे ये कैंसिल इससे ये कैंसिल, प्लस 2ab कितना आ गया 4ab। इस वजह से ये रिजल्ट निकल के आता है। आई थिंक चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है। लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो कमेंट करना, बताना।